तो संतान प्राप्त नहीं हो रही है ना कोई अभी। कई बार कार्य में विलंब हो जाता है और कार्य में विलंब होने पर कई श्रद्धालु क्या करते हैं कि उल्हाना देने लगते हैं गुरु महाराज को भी परमात्मा को भी। कहते हैं भाई मैं तो नाम दीक्षा छोड़ दूं बस आज ही। गुरु की शरण में आने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है, संतान प्राप्त नहीं हुई है, काम ठीक नहीं चल रहा है, रोजगार धीमा हो गया है, बड़ी अड़चने विघ्न बाधाएं आ रही हैं। एक काम करते हैं भाई बदल कर देख लेते हैं गुरु को, ऐसे भी विचार आने लगते हैं मन में। परंतु दादा हरिनंद जी, दादी चित्रकौर वो स्थिर है, मन को टिकाए हुए है। धोला गिरी पर आसर मारा, मुनि सनंदन वचन उचारा। धोलागिरी पर्वत पर जाकर के तप करते हैं और मुनि सनंदन से वो दीक्षा लेकर के और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कौन से की? कौन? सतगुरु रविदास जी महाराज के पूज्य पिताजी राहु जी महाराज। और पहले ही संतों ने फरमा दिया कि इनके जो पुत्र होंगे ना वो त्रिकालदर्शी होंगे, उच्च कोटि के संत होंगे देश दुनिया में, जिनके नाम के चर्चे होंगे, जिनके चरणों में सजदा करने से सभी की समस्याओं का समाधान होगा। राहु जी का जन्म होता है, वो युवा हो गए, विवाह योग्य विवाह हुआ। कर्मा माता जी धैर्य है और धैर्य के साथ भक्ति, सेवा, सत्संग, सिमरन उसमें लगे हैं। फिर वही बात, थोड़ा विलंब हो रहा है ना, और विलंब के साथ साथ वही भक्ति चल रही है। रेवत प्रज्ञा जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा गुरु, यहां पर यह चीज आप नोट करेंगे कि गुरु की शरणागत जाना, गुरुओं की शरण में जाना अनिवार्य है। कोई कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु उसको चाहिए कि एक मार्गदर्शक, एक आधार उसको जरूर चाहिए। और बिना आधार के नहीं काम चलेगा। अभी ये ठहर रहा है ना, यहां पर क्या है भाई, ये स्टैंड, बिना स्टैंड के समस्या हो जाएगी। स्टैंड जरूरी है, आधार जरूरी है। ये मीडिया बंधु भी खड़े हुए हैं, देखो यहाँ मेरी बहन बबीता भी हैं, कपिल जी हैं, अनूप जी है, चवरवंशी साहब है, और देखो इन्होंने भी भले ही स्टैंड नहीं है उम्मीद जी के पास, पर सहारा जरूर ले रखा है, उन्हें टिका रखी है, कहीं पर टिकाई ना। यदि देर तक जमे रहना है तो सहारा लेना होगा, और सबसे बड़ा सहारा तो गुरु महाराज का सहारा है। सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु समनदास जी महाराज का सहारा है। बोलिए सतगुरु महाराज की। सीखने की बात है। गुरु रेवत प्रज्ञा जी से दीक्षा लेकर के सेवा सत्संग सिमरन में लग जाते हैं। और अब एक संतान की प्राप्ति हुई। कथाओं में तो देखो विचार चलता ही है भाई, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, क्यों? अरे संतान की प्राप्ति हुई। थोड़ी सी यहां पे, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है, इस बात को मैं कहने से नहीं चूकूंगा। जब कोई दाई नहीं मिल रही है, दाई नहीं मिल रही है, कुबड़ी दाई जिसके नेत्र में ज्योति नहीं थी, उसको पिता राहु पीठ पर बैठा के घर लेकर के आते हैं। और जब प्रसव हुआ माता कर्मा का और पहली बार दर्शन किए ना, किसको हुए दर्शन? सबसे पहले तो उस दाई को ही दर्शन हुए। अब आप कहेंगे अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा वो अंधी थी, फिर दर्शन कैसे हो गए? नेत्र में ज्योति नहीं थी उसके। अरे जब गुरु महाराज प्रकट हुए ना, उसके तो बाहर के नेत्र नहीं, अंतर के चक्षु भी खुल गए उसके।
और जो कमर मुड़ी हुई थी, वो कुबड़ा थी, वो सीधी हो गई बिल्कुल, कमर नवयौवना होगी, 18 साल की नवयुवती। होता है ऐसे भाई, यदि उधर हो सकता है तो इधर भी हो सकता है, यदि किसी और कथा में हो सकता है तो बिल्कुल इसमें भी हुआ है। उदाहरण है इसका, इतिहास में है। और नेत्र ज्योति आ गई, अंतर चक्षु भी खुल गए, नवयौवना हो गए, कुबड़ ठीक हो गया, क्योंकि उसने प्रथम बार गुरु महाराज के दर्शन दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और उस समय सतगुरु परमानंद जी महाराज ने कहा कि जो शिशु है ये आम शिशु नहीं है, ये तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। और आज ये प्रत्यक्ष में है, ये बात सभी को उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। जो सच्ची श्रद्धा के साथ सतगुरु रविदास जी महाराज की दर्शन दीदार करता है, उनको सजदा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुरु रविदास जी महाराज, आयु बढ़ रही है, शरीर जो है, शरीर की आयु बढ़ रही है, जवानी की दहलीज पर जा रही है और धीरे धीरे भक्ति की पराकाष्ठा की ओर भी चल रहे हैं। और यहां पर प्रतिस्पर्धा का दौर चल जाता है। किसी भी क्षेत्र में आप जाए, आपको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। और ये जो भक्ति वाली लाइन है, वो समय भक्ति काल का था, बहुत सारे भक्त थे, बहुत भक्तों की लाइन थी, इसलिए उस समय को भक्ति काल के नाम से इतिहास में जाना जाता है। भक्ति का दौर चल रहा है और विरोधी भी तो खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कि तुम तो छोटी जाति से हो, तुम्हें तो भक्ति करने का अधिकार नहीं है, क्यों भक्ति कर रहे हो? ये भक्ति का अधिकार, प्रवचन करने का अधिकार, सत्संग करने का अधिकार तो ऊंची जाति वालों को है, अन्य किसी को नहीं है। राजा के पास ये शिकायत पहुंचती है। राजा नागरमल, राजा नागरमल उस समय पूछते हैं कि ये भक्ति वाला मामला क्या है। तब विप्र लोग कहते हैं कि ये छोटी जाति से हैं और ये खुद को भक्त मानते हैं, संत मानते हैं और भक्ति करते, उपदेश करते हैं, सत्संग लगाते हैं, प्रवचन करते हैं। तब राजा नागरमल ने पूछा कि तुम्हारी जाति कौन सी है महात्मा जी? अभी जो थोड़ी देर पहले देश राज कर्णवाल जी कह रहे थे, चमार साहब, बड़ी दिक्कतें आती है इस शब्द को कहने में, अगर किसी से सुन ले तो दिक्कत हो जाती है। और कोई पूछ ले, यहां तो अपना मंच लगा है, यहां से बाहर जाकर के मैं कहता हूं जितने लोग दावा कर रहे हैं ना, एक दो ही होगा जो खुद को कह सके मैं चमार हूं। उस समय उस भीड़ के बीच में दावे के साथ में सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, एक अमृत वाणी का शब्द है ये, नागर जना मेरी जात विख्यात चमारम, रिंदे राम गोविंद गुणसारम। कि हे राजा नागरमल, मेरी जाति तो विश्व विख्यात चमार जाति है, हमारे हृदय में उस परमात्मा का नाम है, हम सेवा सत्संग और सिमरन करने वाले लोग हैं। विप्रों ने कहा, अच्छा यदि इतनी भक्ति तुम्हारे अंदर है तो फिर गंगा जी पे सालग्राम तरा के दिखाओ, हम तो तब मानेंगे। एक तारीख निश्चित हुई, जैसे इस अमृत कथा की तारीख निश्चित हुई थी। अच्छा जी, दिन निश्चित हो गया 20 अप्रैल, समय निश्चित किया गया। वो समय निश्चित ऐसे ही हुआ, शिला तैराने वाला समय कहते हैं ना उसको, सालिग्राम तैराने वाला। विप्रों ने, ब्राह्मणों ने अपने सालिग्राम लकड़ी के तैयार किए और उसके ऊपर रंग कर दिया पत्थर जैसा। और गुरु महाराज के पास क्या था? वो शिला थी जिसपे वो अपना कार्य करते थे, वो वाली शिला। उन्होंने तो वही उठाई
और चल पड़े हैं गंगा जी की ओर। विप्र ब्राह्मण लोग वो हंस रहे हैं, कहते तो पक्का डूब जाएगी शिला, ये तो क्यों, ये तो पत्थर ही लेकर आ रहे हैं रविदास महाराज, तो हमारे वाले तैरेंगे बिल्कुल। ये लकड़ी के हैं ना, अंदर अंदर से प्रसन्नता हो रही कि हम जीत जाएंगे। वो पहला जो नंबर लगाया गया विप्रो का लगा, और उनके सालग्राम जैसे ही गंगा जी में और थोड़ी दूर तक तो वो लकड़ी तैरती हैं। जैसे ही लकड़ी ने पानी पिया, पानी पीकर सभी नीचे बैठने लगे, बैठ गए नीचे। अब नंबर आता है गुरु रविदास जी महाराज का। आप आइए संत जी, आप भी दिखाओ कुछ। अब वो शिला है बहुत बड़ी, वजन बहुत है उसमें। सद्गुरु रविदास जी महाराज ने शिला को जल में जैसे ही छोड़ा, और वो 1.25 मण की शिला, बताते कि 1.25 मण की शिला थी, वो 1.25 मण की शिला तैरने लगी जल के ऊपर। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की। विप्रो के सालिग्राम थे डूबे, गुरु रविदास ने शिला तिराई। हार मान विप्रो ने उनको नगर घुमाया, पालकी बैठाई। तब से पालकी वाली जो शोभा यात्रा चलती है, तब से इसका प्रचलन हुआ। राजा आज्ञा थी, राजा का आदेश था कि हारने वाले जीतने वाले को पालकी में बैठाकर शोभा यात्रा निकालेंगे। अब जो हार गए वो ब्राह्मण विप्र लोग, उन्होंने गुरु रविदास जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली पूरी काशी नगरी में, और ये वाक्य विश्व प्रसिद्ध बन गया। तब से सभी संतों ने, सभी धर्म गुरुओं ने उनको एक उपाधि से नवाजा कि ये कोई साधारण संत नहीं है, ये संतों के सिरमौर संत शिरोमणि हैं। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, आचार्य गौरपाल सिंह ब्रह्मचारी जी महाराज की। सद्गुरु रविदास जी महाराज वो युवावस्था है, युवावस्था में भी सेवा सत्संग सिमरन में लगे हैं। ये सीखने की बात है युवाओं को। वो सम्मान करते हैं अपने बुजुर्गों का, सम्मान कर रहे हैं मातृशक्ति का, सम्मान कर रहे हैं सभी लोगों का। किसी को अपने से छोटा नहीं मानते, खुद को दासों का दास उन्होंने कहा। अपने को किसी से बड़ा नहीं माना, किसी को अपने से छोटा नहीं माना उन्होंने। समता मैत्री करुणा बंधुत्व का भाव लेकर के चलें। और आज युवाओं को उनके जीवन से सीखने की आवश्यकता है। पहली बात क्या सीखनी चाहिए? पहली बात सीखनी चाहिए कि युवा बुजुर्गों का सम्मान करें, उनको अपमानित ना करें, उनके प्रति छोटी सोच न रखें कि ये तो बुजुर्ग हो गए, जब उम्र हो गई 60 घर के बाहर खाट। ये नहीं होना चाहिए विचार, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव है, जीवन का तजुर्बा है, जो उम्र के साथ सीखा जाता है। एक छोटी सी कहानी आपके बीच रख रहा हूं।